देखिए आज हम जो है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स? लिमिट्स, इस पूरे चैप्टर का नाम होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं? डेरिवेटिव्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हमने पढ़ा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है। ऐसे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। हमने सीधे इसके आंसर पढ़े कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि डेरिवेटिव आते हैं कहाँ से, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट से निकालते हैं डेरिवेटिव, कि इसका लिमिट बनाते हैं और लिमिट बनाने के बाद आंसर आता है उसका कॉस एक्स। तो अभी लिमिट क्या होती है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से पहले लिमिट्स पढ़ना जरूरी होती है, इसलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो जनरल बात है। वैसे ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो है ये है किस मेन चैप्टर का, ये कैलकुलस का टॉपिक है। कैलकुलस एक चैप्टर है। कैलकुलस में दो तरह की कैलकुलस होती है, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस दो पार्ट होते हैं इसके, और एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ते हैं पहले जो चार टॉपिक होते हैं या तीन टॉपिक होते हैं, फंक्शंस, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी। ये चार टॉपिक हैं। कहने को कुछ लोग इसको एक साथ पढ़ा देते हैं, FLCD, फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं। F एक साथ पढ़ा दिया फंक्शंस और LCD एक साथ पढ़ा दिया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और कुछ बोलते हैं फंक्शंस अलग पढ़ा दिया, लिमिट्स अलग पढ़ा दिया और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ पढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली सीक्वेंस वही है, पहले फंक्शंस, फिर लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी। तो सीक्वेंस सिस्टम नहीं मिलेगी। ठीक, तो क्योंकि लिमिट से पहले फंक्शंस थोड़ा सा पढ़ाते हैं, क्योंकि फंक्शन से कुछ एप्लीकेशन लिमिट्स में होता है। लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ेंगे लिमिट्स, उसमें फंक्शंस की ज़्यादा एप्लीकेशन होगा नहीं, क्योंकि हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लेट्स सपोज एक फंक्शन है, पहले हमें ये जानना जरूरी होता है y कि हम क्यों पढ़ते हैं। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx और एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू gx। लेट्स सी, सपोज इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये y एक्सिस है सपोज और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ऐसे यहाँ भी सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। लेट्स सी, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ सपोज इस तरीके से है और y इज इक्वल टू gx का ग्राफ की शेप तो कुछ इस तरह की ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक स्लिट है इस तरीके से। ये y इज इक्वल टू fx है और ये y इज इक्वल टू gx है। ठीक है, देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें ये पॉइंट A है सपोज, जहाँ पे ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू fx का ग्राफ जो है ये y एक्सिस को कट करता है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ये हमने 9 10 में पढ़ा हुआ। सिमिलरली यहाँ भी ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है और ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन और ये y एक्सिस की इक्वेशन। तो अगर हमें ये पॉइंट A निकालना है इस कर्व के ऊपर जहाँ पे ये y एक्सिस को काटता है, तो वो पॉइंट कैसे निकालूंगा? वी नो दैट x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू f0 निकालना होगा, x इज इक्वल टू 0 करूँ तो वो सिंपली f ऑफ 0 आएगा। तो पॉइंट A जो है जो x कॉमा y होता है वो इसके हिसाब से x इज इक्वल टू 0 है और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग y f0 आ रहा है। तो 0 कॉमा f0 पॉइंट होगा, पॉइंट A। ये पॉइंट 0 कॉमा f0 पॉइंट होगा जो दिख रहा है यहाँ पे, जो ग्राफ के ऊपर है, जहाँ पे y एक्सिस को मीट करता है। सिमिलरली अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछूं कि इस ग्राफ पे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक स्लिट बन रहा है ना, स्लिट बन रहा है, तो इसमें जो है ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ इस तरीके से और y एक्सिस के नजदीक आके कुछ जंप आया और y एक्सिस को क्रॉस करके वो फिर आगे कंटिन्यू हो गया, लेकिन y एक्सिस को कट नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि ये y इक्वल टू gx का ग्राफ जो है एग्जैक्टली y एक्सिस पे मीट नहीं करता है, लेकिन y एक्सिस थोड़ा लेफ्ट में है
ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वाई एक्सिस की विसिनिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि सपोज ये जो गैप है और ये जो गैप है ये सपोज ये एच गैप है और ये भी एच गैप है, जो बीच में ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है एच गैप है। एच क्या है? कैलकुलस पे एच जहां भी यूज हुआ है बता देता हूं, उसको हम बोलते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। एच का मतलब यही होता है बाय डिफॉल्ट। एच मींस इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब बहुत 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 छोटा जो है पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो एच होता है। तो ये जो गैप है ना जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में, ये स्मॉल एच है। जीरो के लेफ्ट में स्मॉल एच है और जीरो के राइट में स्मॉल एच है। तो इस गैप के अराउंड जो है फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो जी एक्स फंक्शन है। एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो जो गैप के लेफ्ट में एच और राइट के एच में जो वैल्यू है वो सेम होगी। ये जो वैल्यू है ना ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको एल कह देता हूँ, वो दिस इज एल, ये हाइट सेम होगी। तो हम कहेंगे कि जो है इसकी लिमिटिंग में मतलब वाई एक्सिस की जो सीमाओं में, वाई एक्सिस पे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वाई एक्सिस की एच सीमा में ग्राफ एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू सेम होती है। तो सीमा को इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं, तो उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, G0 does not exist. But the value of Gx exists in the neighborhood ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। इसको फिर यहां समझते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट साइड में अगर मैं जाता हूं, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच कर देता हूं, या x इज इक्वल टू जीरो के राइट साइड में अगर मैं जाता हूं ऐसे, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच कर देता हूं, तो gx की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ओके, मतलब इसको हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस gx दैट इज इक्वल टू स्मॉल। पता है इसको बजाय ये कहने की कि g ऑफ जीरो एग्जैक्टली g ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में एग्जिस्ट करता है, ये बोलेंगे इसको। इसको हम बोलते हैं कि और ये दोनों सेम होनी चाहिए और एल होनी चाहिए। तो जनरली हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो gx इज इक्वल टू एल। तो ये जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं, मतलब लिमिट की वैल्यू क्यों निकालते हैं, लिमिट निकालने में और फंक्शन की वैल्यू निकालने में क्या फर्क होता है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप अभी आपको ग्राफ से जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि बेसिकली ये तो जनरल ग्राफ के थ्रू समझा हमने, ये हमने ग्राफ के थ्रू समझा कि लिमिट कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों पढ़ते हैं, और फंक्शन की वैल्यू निकालने में और फंक्शन की लिमिट निकालने में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने ये समझा। तो अगले क्लास में हम समझेंगे एग्जाम्पल लेके कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है।